की टैक्सियों में लगे जीपीएस सिस्टम को हटाने के लिए सोलन के टैक्सी चालकों ने सरकार से मांग की है। या तो जीपीएस लगाने को लेकर ओपन मार्केट में टेंडर किए जाए या फिर जीपीएस को ही लगाना बंद किया जाए, या जब कोई टैक्सी चालक गाड़ी लेता है तो उसी समय 12 साल के टैक्सियों में ये जीपीएस ट्रैकर लगाए जाए। सोलन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रधान कमल कुमार का कहना है कि प्रदेश के 90,000 टैक्सी ऑपरेटर हैं। टैक्सी ऑपरेटर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जीपीएस सिस्टम को हटाकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में जीपीएस सिस्टम जहां 7 से 8,000 रुपए में लग रहा है, वहीं उन्हें 15,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका सालाना रिचार्ज भी 4,500 रुपए है। उन्होंने कहा कि जीपीएस सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेश से भाग चुकी हैं। केवल एक कंपनी सिस्टम लगा रही है और उसके दाम काफी ज्यादा हैं। मंदी के दौर में जीपीएस को रिचार्ज करवाना भी टैक्सी ऑपरेटरों के लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जीपीएस हटाकर टैक्सी ऑपरेटरों की मांग को पूरा किया जाए। ये जीपीएस सिस्टम है जो आप इसको वैसे तो बंद किया जाए। अगर आपने बाई दिया आपने लगाना भी है कि जैसे सवारी आप बोलते हैं जी पैसेंजर की इसमें सेफ्टी होगी, हम चल बोलते हैं पैसेंजर की सेफ्टी तो ठीक है, पर इसमें ड्राइवर की सेफ्टी कोई नहीं है। ड्राइवर का जो वो बोलते हैं मोबाइल नंबर जो ड्राइवर का है वो कनेक्ट होगा जी थाने में या जो इनका कंट्रोल रूम है उसमें होगा। अगर वो ड्राइवर को पीछे से पैसेंजर कोई वारदात कर देता है, कोई हथौड़ा मार देता है या छुरी मार देता है, तो उससे ड्राइवर किसको फोन करेगा? और वो घायल हो जाएगा, ना चलने फिरने लायक रहेगा या कुछ करने लायक, तो किसको फोन करेंगे? तो इसमें ड्राइवर की कोई सेफ्टी नहीं है। दूसरा ये जाते हैं अगर सरकार चाहती है कि ये बहुत ही जरूरी है तो हम करते हैं इसको ओपन मार्केट कर दीजिए। आपने जो टेंडर दे रखे हैं उनके सबके अलग अलग रेट है, कोई 12,000 का, वैसे तो ये 2019 में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली थी तो उस टाइम ये 18 और 20,000 के बीच में लगते थे। फिर उन्होंने दोबारा उनको नोटिफिकेशन निकाली, दोबारा टेंडर निकाले तो उसमें उन्होंने 8 से 12,000 के बीच में कर दिए। 2-3 कंपनी है, जो पहले 18 से 20,000 लगा रही थी वो कंपनी थी 12 कंपनी, जिसमें से कईयों ने लगाया क्योंकि गाड़ियों की पासिंग नहीं हो रही थी और लोगों के कागज नहीं बन रहे थे। फिर उन्होंने जो दूसरे टेंडर निकाले, हमने जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्होंने दूसरे टेंडर निकाल के फिर कंपनी करी, उसमें से वो 8 और 12 बीच के आए और उसमें भी है कहते कोई कंपनी रिचार्ज नहीं हो रहे। जो पहले लगे थे वो वाली कंपनी चली गई है, सरकार ने अब उनको पता नहीं दोबारा टेंडर दिए या नहीं दिए, पर वो कंपनी का रिचार्ज नहीं हो रहा। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व विख्यात घाटी बीड़ बिलिंग में लगभग 5 वर्ष के अंतराल के बाद प्री वर्ल्ड कप की आस जगी है। पिछले 5 वर्षों में घाटी में किसी प्रकार की प्रतियोगिता न होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों में भी भारी रोष व्यक्त है। कांग्रेस सरकार आने के बाद एसोसिएशन प्रतियोगिता करवाने में सक्रिय हुई है। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के निदेशक अनुराग शर्मा ने कहा कि बीड़ बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व की बेहतरीन साइट है, जहां 2016 में वर्ल्ड कप आयोजन किया जा रहा था। उसके बाद यहां पर कोई भी इवेंट नहीं हो पाया है। अब एसोसिएशन की कोशिश रहेगी कि इस बार अप्रैल में एक्यूरेसी प्रतियोगिता का प्री वर्ल्ड कप करवाया जाए और अक्टूबर में इंटरनेशनल लेवल का प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। एसोसिएशन द्वारा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन ऑफ फ्रांस, जो विश्व का एकमात्र संस्थान है जो वर्ल्ड कप और प्री वर्ल्ड कप पूरे विश्व में देते हैं, उसके लिए अप्लाई जनवरी को ही कर दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में एक्यूरेसी का इंटरनेशनल इवेंट प्री वर्ल्ड कप करवाया जाएगा और अक्टूबर में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता प्री वर्ल्ड कप करवाने का आवेदन एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीड़ बिलिंग में लगभग 300 टैंडम पायलट रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ सोलो फ्लाइंग करने वाले पायलट लगभग 40 से 50 हैं। हमारी एसोसिएशन ने जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन फ्रांस और FAI, जो विश्व की सर्वोच्च संस्थान है जो प्री वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप पूरे विश्व में देते हैं, हमने उनको जनवरी से अप्लाई किया है। तो हम एक यहाँ पे बीड़ बिलिंग में जो यहाँ पे विश्व में सबसे बेहतरीन साइट मानी जाती है, तो इसमें हम चाहते हैं कि अप्रैल में एक जो एक्यूरेसी का प्री वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल इवेंट और अक्टूबर में जो हमारी क्रॉस कंट्री है उसका प्री वर्ल्ड कप कराने का हमने आवेदन उनको कर दिया है। हमारी संस्था जो है जो नेशनल एरोनॉटिक क्लब जो एरो क्लब ऑफ इंडिया की मेंबर भी है, तो हमें आशा है जल्द ही जैसे हमें इवेंट मिलेगा तो उसके बाद प्रदेश सरकार से हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे ताकि इस इवेंट को करने के लिए जो है हमें पूरा सहयोग जो सरकार से मिले। शिमला में
वहीं बीती रात उपायुक्त कार्यालय के साथ लोअर बाजार में मोबाइल रिपेयर शॉप में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोरों ने 7 से 8 लाख के करीब आईफोन और एंड्रॉइड मोबाइल फोन चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। करीबन 23 से 24 मोबाइल फोन चोरी होने का अनुमान है। आए दिन शिमला में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। वहीं बीती रात लोअर बाजार में मोबाइल रिपेयर शॉप में चोरों ने करीबन 7 से 8 लाख का सामान चोरी कर दिया। दुकान के मालिक ने बताया, जैसे ही सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे पड़े थे और दुकान का शटर खुला पड़ा था। जैसे ही दुकान खोलकर देखी तो वहां से सारे सेकंड हैंड आईफोन, एंड्रॉइड मोबाइल और अन्य सामान चोरी हुआ था। दुकानदार ने कहा कि मामला सदर थाने में दर्ज करवा दिया गया है। आगामी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, हमारा सेकंड हैंड मोबाइल का ही काम था, जिसमें एप्पल और एंड्रॉइड्स के सारे मोबाइल थे, सब बड़े छोटे। कोई 70,000 का था, कोई 60,000 का। मिनिमम सर कोई 25-30 मोबाइल गायब हुए हमारी दुकान से, और मैक्सिमम एप्पल के ही हुए। और जो हम एंड्रॉइड रखते हैं वो डब्बे समेत तीनों डब्बे गायब हुए। एक डब्बे में कम से कम 15 से 20 मोबाइल होते हैं। और मेरी सारी मेहनत ले गई। मेरा 3 साल 4 साल की जो भी थी, मैं रात को 8:30-9 बजे दुकान बढ़ा के अपनी यहाँ से गया। मैं तारा हॉल में रहता हूँ जी, और हम सुबह 10 बजे यहाँ दुकान खोल देते हैं। तो लड़का मेरा दुकान पे आया सुबह, मैं साथ ही आया, तो हमने देखा एक साइड का ताला लगा हुआ था सर, और एक साइड का टूटा हुआ था। वो पूरा कुंडा ही टूटा हुआ था। और अंदर देखा हमने तो सारा काउंटर तहस नहस हुए हुए थे, नीचे से तोड़ दिए हुए थे, ऊपर से शीशा टूटा हुआ था, और सारा अंदर से काउंटर खोले कर सारा माल ले गए। कितने का नुकसान हुआ है सर? कम से कम 7-8 लाख रुपए। पुलिस को कब सूचित किया आपने? सर, हमने सबसे पहले पुलिस को सूचित किया, अपने शटर देखे, उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने शटर खोला, आगे कार्रवाई की। अब बाकी जो भी है तो पुलिस प्रशासन के हाथ में। वहीं एडिशनल एसपी रमेश शर्मा ने बताया कि मामला सदर थाने में दर्ज कर दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द चोरों का पता लगाया जा सके और चोरी किया हुआ सामान का पता लगाया जा सके। आज सुबह जो है थाना सदर में एक रिपोर्ट आई है कि एक मोबाइल रिपेयर की एक मानस नाम के व्यक्ति की दुकान है लोअर बाजार में, उसके ताले टूटे हुए हैं, जिस पर जो कि पुलिस मौका पर गई है और मौका पर पाया है कि शटर के जो दुकान के ताले वो टूटे हैं और अंदर जो है सामान बिखरा पड़ा है। ये व्यक्ति जो है मोबाइल रिपेयर का काम करता है, तो उनका कहना है कि जो पुराने जो मोबाइल हैं रिपेयर और रीसेल वाले वो वहां पर थे और वो कुछ वहां से चोरी होना पाए हैं। अभी इसकी जांच की जा रही है कि ये कितने मोबाइल थे, किसके मोबाइल थे, ये डिटेल हम बाद में आपको दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम ये देख रहे हैं कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो फुटेज हम खंगाल रहे हैं और छानबीन कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि शीघ्र ही हम जो ये चोरी को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन तक पहुंच जाएंगे। और मेरा लोगों से यही निवेदन है कि जैसा कि सर्दियों में अक्सर जो है चोरियों की घटना में बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो ऐसे घर में ना रखें जहां पर वो खुद ना रह रहे हों, ताकि जो है उनके जान माल की जो है वो सुरक्षा की जा सके। साइकिलिंग के फील्ड में दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित करने वाले मंडी शहर निवासी जसप्रीत पॉल की साइकिलिंग का डंका अब विदेशों में भी बजने लगा है। उनकी साइकिलिंग से प्रभावित होकर विदेशी साइकिलिस्ट उनसे मिलने और यहां की वादियां निहारने के लिए मंडी आना शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के कोलंबो निवासी 39 वर्षीय पराक्रमा जसप्रीत की साइकिलिंग से प्रभावित होकर और मंडी की वादियों को निहारने के लिए विशेष रूप से अपने 3 दिवसीय दौरे पर मंडी पहुंचे हैं। जसप्रीत पॉल और पराक्रमा की मुलाकात साइकिलिंग की विश्व स्तरीय ऐप स्ट्रावा के माध्यम से वर्ष 2020 में हुई। उसके बाद से पराक्रमा लगातार मंडी आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका में चल रहे क्राइसिस ने उनके कदम रोक रखे थे। मंडी पहुंचकर साइकिल पर यहां की वादियां निहारने के बाद पराक्रमा ने बताया कि उन्हें मंडी आने की बहुत इच्छा थी, जो अब पूरी हुई है। उन्होंने साइकिलिंग के क्षेत्र में जसप्रीत पॉल के किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें बधाई भी दी। I am here in magical Himachal Pradesh in Mandi town to see my dear friend Jaspreet Paul, who is a professional photographer, an avid nature lover and a passionate cyclist. I am here in this February to experience the lovely scenery, nature and the atmosphere of Mandi town and the surrounding areas. Being a passionate cyclist since 2017, cycling has always set my mind free
and relaxing whenever I feel stresses in life. It has also enabled me to achieve higher levels of health in my personal life. When riding with Mr. Jasprit on several routes in Mandi town, especially up on the hills and in the mountains, I have experienced some wonderful scenery, breathtaking views, and some amazing people who served me some delicious food. I really love the fresh air and the vivid nature, especially the snow-capped mountain tops that I was able to reach with my bicycle, with Mr. Jasprit guiding me and showing me the way all throughout. I met Jasprit through an online Facebook community that is specially catering to mountain bikers. It's called NTB Fitness Community. We met in that website, in that Facebook group in 2020. And I have always shown my interest to come to Mandi town, to Himachal Pradesh, to experience these magical rides that Mr. Jasprit has always uploaded in that Facebook group. He has always shown magical scenery with his very vivid and colorful photography that showed the natural beauty of Himachal Pradesh to its maximum effect. So I thought that I want to experience these great rides, these nice trails to myself, and that's why I showed my interest to come to Mandi town to experience these with Mr. Jasprit. पराक्रमा ने श्रीलंका में चल रहे क्राइसिस का भी जिक्र किया और बताया कि आजकल श्रीलंका में बहुत दिक्कतें चल रही है। ऐसे में साइकिल लोगों के लिए मददगार माध्यम बनकर उभरा है। ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के चलते वहां के लोग अपनी दिनचर्या के कार्यों में साइकिल का ही उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने यहां के लोगों से साइकिल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का आह्वान किया। As you all know, Sri Lanka is in the middle of a social and economic crisis. Cycling has specially enabled me to keep my mind's balance and tranquility at the time of stress, because during day-to-day life there are so many stressors that we encounter as Sri Lankans because of the crisis situation at home. So it's a great stress buster and a stress reliever, and I endorse anyone cycling to achieve good work-life balance in their lives. उधर जसप्रीत पॉल ने बताया कि यह उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक विदेशी साइकिलिस्ट ने पूरे भारत में सिर्फ मंडी आने की इच्छा जताई और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहारा। जसप्रीत ने पराक्रमा को रिवालसर, तुंगल घाटी, फुलाधार, मंडी शहर और आसपास के रमणीक स्थानों का भ्रमण साइकिल के माध्यम से करवाया। उन्होंने बताया कि पराक्रमा ने जल्द ही अपने पूरे दल के साथ मंडी आने की इच्छा जताई है ताकि यहां पर ज्यादा समय रुककर मंडी जिला और इसके आसपास की हसीन वादियों को नजदीक से निहार सकें। श्रीलंका से मेरे फ्रेंड आए हैं पराक्रमा जी, तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट था माउंटेन्स पे राइड करने का। तो जैसे कि मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी साइकिलिंग कम्युनिटी है वहाँ पे जो मेरी राइड्स डेली की अपलोड होती हैं उसमें फ़ोटोग्राफ्स जो मेरा मंडी का सराउंडिंग का एरिया है और जो हिमाचल में मैंने एक्सप्लोर किया है वो सब इंटरनेशनल कम्युनिटी में पहुँच चुका है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने मेरे को अप्रोच किया मंडी आने के लिए एंड वो राइड करना चाहते हैं माउंटेन्स में। तो उसमें से अभी एक पराक्रमा जी आए हैं जो कि जल्दी अपने ग्रुप के साथ आएंगे। पहले वो अपने आप एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, तो उन्होंने मेरे साथ 3 दिन राइड किया और उन 3 दिनों में हमने तुंगल वैली को एक्सप्लोर किया जो हमारे मंडी शहर के साथ लगती धार है, रेड़ा धार और कुफर धार, उसको हमने एक दिन में एक्सप्लोर किया। और सेकंड डे हमने अपनी जर्नी को मंडी से पद्दर, घटासनी, झटिंगरी होते हुए फूलाधार जगह है, वो एक बहुत ही सुंदर जगह है, तो वहाँ पे मैं इनको लेके गया और जिसको देख के ये काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने मेरे को कहा कि मैं अपने साइकिलिंग ग्रुप के साथ दोबारा आना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि शायद ये कि जुलाई या अगस्त में आएंगे। अप्रॉक्सीमेट हमने कोई 230 किलोमीटर राइड किया और जो साइकिलिंग का जो एलिवेशन होता है उसमें कोई 5500 मीटर हमने एलिवेशन गेन किया साइकिलिंग के थ्रू। तो पराक्रमा जी को बहुत ही हाईली इम्प्रेस्ड हुए वो माउंटेन से
क्योंकि वो भी एक नेचर लवर पर्सन है, तो तभी शायद उनको ये चीज़ पहाड़ों में खींच के लाई है श्रीलंका से। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही वे दिन योजना के तहत राजकीय उच्च पाठशाला कैंट में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्कूली छात्राओं को योजना से जुड़ी जानकारियां प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों की नारा लेखन प्रतियोगिता भी करवाई गई और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। और हमने कोशिश करी कि बच्चों लड़के लड़कियों का दोनों को इसमें शामिल किया। जो हमारे छात्र हैं वो भी ये समझे कि कभी कोई उनके कार्य क्षेत्र में स्कूल में ऐसी कोई बच्ची हो तो वो इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ ना रहे, और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो ये हमारी माँ बहन बच्चों सभी को होता है। तो बच्चों में बचपन से ही, चाहे वो लड़का हो लड़की, उनमें ये भावना न रहे कि कोई अनजान चीज़ है, कोई गंदी चीज़ है या हम इसका उपहास करें, बल्कि इसमें अगर हम उल्टा ही अगर हम लड़कों से भी उम्मीद रखेंगे कि वो भी अपनी जो बहनें उनकी फ्रेंड्स हैं, सहपाठी हैं, उनको अगर ऐसे समय में वो कुछ सहयोग दे पाते हैं तो वो जरूर करें। और इसके साथ साथ हमारा इस जो एडोलसेंट गर्ल एज है या एडोलसेंट बॉयज़ एज है, इसमें हमारा पोषण कैसा होना चाहिए ताकि हमारे में खून की कमी ना हो, वो रहे। और अगर हमारे में खून की कमी नहीं होगी तो हमारे पढ़ाई में भी, हमें खेल कूद में भी अच्छी हम तरह से भाग ले पाएंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।